जारी करो, जारी करो, जारी करो। पूरे यूपी से लड़के आए हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है। कोई स्विगी चला रहा है, कोई ओला चला रहा है, कोई खेती हारी कर रहा है, बस किसी तरह मजदूरी कर रहे हैं। पढ़ाई कितनी की है? सर हमारा ग्रेजुएशन है, स्टेनो है, साथ में हम लोग करीब 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग का यही एग्ज़ाम है, कई एग्ज़ाम इसी जैसे जूनियर असिस्टेंट का भी निकाल रखा है, उसका भी रिजल्ट नहीं जा रही, वो ना टाइपिंग हो रही है। और ये वीडियो का भी 6 साल देखो हो चुके हैं। 2018 में जून में आया था सर, अब जुलाई चल रहा है तो 7 साल लग ही गया है। लगातार सरकार भाजपा की है। हाँ सर, सरकार भी वही है, ये नहीं कि कोई बदल गई है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात पे, और बच्चों के भविष्य पे भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अगर एक ही भर्ती के लिए 6 साल इंतजार करेंगे तो आखिर करेंगे क्या वो। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा होती है 2018 की वीडियो की, अभी तक के रिज़ल्ट नहीं, और यहाँ पर हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी खड़े हुए हैं जो कि राजधानी लखनऊ के पिकअप भवन के जस्ट पास में ही हैं। गए थे सभी मिलने के लिए, एक बार फिर से आश्वासन दे दिया गया। बात करेंगे कि राजधानी लखनऊ में पिकअप भवन का घेराव क्यों किया घेराव आज? सर देखिए, इसमें 2018 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि इसमें 70% लोग धांधली में पकड़े गए थे, जिसका रिजल्ट 19 में आया था। उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, परीक्षा को री एग्ज़ाम के लिए कहा गया था। फिर 2021 में इसके लिए री एग्ज़ाम के लिए कहा गया था। उसके बाद अभी जून 2023 में इसका फिर से एग्ज़ाम हुआ है, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। यानी कि 6 साल हो चुके हैं और ये मानसिक प्रताड़ना बहुत तगड़ी बन गई। इससे हम लोग में एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। 6 साल अगर आप खुद ही सोचो, जो 24 साल का बच्चा होगा, 30 साल का हो चुका है, वो अपने घर में क्या जवाब देगा कि मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, इतने 6 सालों से मैं क्या कर रहा हूँ। घर में भी जवाब देना पड़ता है। इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे गए मिलने के लिए, अधिकारियों ने क्या बोला? सर हम लोग मिलने के लिए गए, अधिकारियों ने पुनः आश्वासन दे दिया कि 31 अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और ये कोई नई घटना नहीं है, जितनी बार हम लोग मिलते हैं हर 15 दिन के बाद का डेट दे दिया जाता है। योगी जी से कभी मुलाकात हुई? नहीं सर, योगी जी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जनता दर्शन में हम लोग गए थे। केवल आश्वासन दिया गया था कि मतलब आपका रिजल्ट शीघ्र से शीघ्र दिया जाएगा। फिर अध्यक्ष साहब की मीटिंग भी हुई थी, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के सामने इन्होंने जुलाई में रिजल्ट देने का प्रस्ताव रखा था। उसका इन्होंने बाकायदे नोटिफिकेशन भी निकाला था, और अब जुलाई बीत चुका है, उसके बाद में भी रिजल्ट का अभी हम लोगों का कोई उम्मीद नहीं है। आज हम लोग सचिव जी से जब मुलाकात किए, फिर 31 अगस्त का डेट देके टाल दिया गया है। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है? जी सर, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो अभी क्या प्लानिंग है आगे? आज तो राजधानी लखनऊ में आप लोग गए, पिकअप भवन में घेराव भी किए। अब सर 31 तारीख तक वेट करेंगे। उन्होंने कहा 1 सितंबर को अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग 1 सितंबर को आइएगा, घेराव करिएगा आके। तो फिलहाल तो अभी इस समय हम लोग 31 घेराव करने के लिए किसने? सचिव ने बोला? जी सचिव ने कहा फिर से घेराव करिए। आप सोचिए, यही सोच लीजिए कि कितने दिन बाद देंगे। अब हम लोग फिर आएंगे, हम लोग के पास सिर्फ एक यही काम बच गया है कि पिकअप भवन का घेराव करें। अरे आप रिजल्ट की एक डेट सुनिश्चित कर दीजिए और उसे जारी करने के बता दीजिए। कहाँ से आए आप? सर हम आए मथुरा से। मथुरा से? आप कहाँ से? मैं आया हूँ मथुरा से। मथुरा से ही है। देखिए इनके बैनर पे लिखा हो यूपी ट्रिपल एससी का मकड़जाल भर्ती फस्ती सालों साल 2018 वीडियो। प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, बातें हमेशा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ठोस फेवर नहीं है सर। और हम लोग जून में भी आए हैं, जून में भी 15 दिन का आश्वासन दिया गया, फिर जुलाई फिर पीपीटी पे निकाला गया कि आपका रिजल्ट जुलाई में दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब जब हम लोग जुलाई में आए हैं, सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो वो बोल रहे हैं कि आपका अगस्त में आएगा। वो भी उन्होंने ऐसी डेट दी है कि 31 अगस्त से पहले। 31 अगस्त का आप मतलब समझ सकते हैं सितंबर रिजल्ट जा रहा है, और उसमें भी हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि कोई गारंटी नहीं दी जा रही कि आपका रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ से पूरे यूपी से लड़के आए हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है। कोई स्विगी चला रहा है, कोई ओला चला रहा है, कोई खेती हारी कर रहा है, बस किसी तरह मजदूरी कर रहे हैं। पढ़ाई कितनी की है? सर हमारा ग्रेजुएशन है, स्टेनो है, साथ में हम लोग करीब 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। सभी ग्रेजुएट हैं? सभी लोग ग्रेजुएट। आप भी ग्रेजुएट हैं? जी सर। तो बेरोजगार बताया कि स्विगी का चला रहे हैं, जोमेटो का काम कर रहे हैं, कुछ ऑटो चला रहे हैं, तो पढ़ने लिखने के बाद ऐसा भी करना पड़ रहा है। कभी सोचा था कि आकर के ऐसा प्रदर्शन करना पड़ेगा? सर सोचे नहीं थे, यही सोचे थे एग्ज़ाम देने के बाद कि हमारे नौकरी जल्दी हो जाएगा और हम भी एक गवर्नमेंट जॉब में हो जाएंगे। लेकिन सर अब क्या है कि आयोग के यही कार्य प्रणाली है कि 6 साल तक एक भर्ती के लिए हमको इंतजार करना पड़ जाता है। 2018 से 24 आ गया। जी सर, 7वां साल शुरू हो गया है। 2018 में जून में आया था सर, अब जुलाई चल रहा है तो 7वां साल लग ही गया है। लगातार सरकार भाजपा की है।
हाँ सर, सरकार भी वही है, ये नहीं कि कोई बदल गई है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात पे, और बच्चों के भविष्य पे भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अगर एक ही भर्ती के लिए 6-6 साल इंतजार करेंगे तो आखिर करेंगे क्या हो। और एक ही अच्छा, इन सालों में बात करें कि कितनी बार यहाँ पे आकर के बड़े उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने मुलाकात की है? 10 बार का सब बच्चे आ चुके हैं, हर बार आते हैं, जैसे हर स्टेज के लिए आना पड़ता है। पहले बच्चे आए कि सर इसका री एग्ज़ाम करवाइए, 5 सालों बाद री एग्ज़ाम 23 में हुआ, री एग्ज़ाम होने के बाद फिर 3 अक्टूबर को हम लोग आए थे, हमारे साथ बहुत लड़के आए थे, इसलिए कि सर इसका रिवाइज आंसर की जारी करिए। रिवाइज आंसर की जारी हुआ, फिर बच्चे आए सर इसका रिजल्ट जारी करिए डीवी कराने के लिए। उसके बाद फिर जब डीवी हो गया तो बच्चे आ रहे हैं कि सर फाइनल रिजल्ट के लिए जारी करिए। हर स्टेज के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए सर, यहाँ एक पेट कराता है, यूपी ट्रिपल कराता है, उसमें जैसे 30 लाख बच्चे बैठते हैं और उसका रिजल्ट हर साल आ जाता है सर। 2 महीने में और दे देते हैं पेट का रिजल्ट, ये लोग 2 महीने में दे देते हैं, और उसके बाद फिर टहलाना चालू। और इसका रिजल्ट नहीं दे रहे 6 सालों के साथ। परसेंटाइल है सर पेट में, 99.83 परसेंटाइल लेके पेट में हम लोग बैठे हैं और हर साल पेट देते हैं। और जो मेंस एग्जाम है उसका कुछ होता ही नहीं है, मेन एग्जाम में टहला दिया। मेन एग्जाम में टहला दिया जाता है। अब जब पेट का रिजल्ट 1 साल के अंदर 2 महीने में आप दे सकते हैं, तो जो हमारी मेन वैकेंसी है उसका क्यों दे सकते हैं। मैं इस समय सर शॉर्ट लिस्टेड हूँ वीपीओ के लिए, और एक ही बच्चा बार बार सारी वक्तियों में रिपीट हो रहा है क्योंकि उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। जिस पोस्ट के लिए मंगवाए उसमें एक वीपीओ की पोस्ट है, विलेज पंचायत ऑफिसर जिसको बोलते हैं, हिंदी में ग्राम पंचायत अधिकारी। उसकी 1953 वाले में 1400 वैकेंसी है, और उसकी सेम वैकेंसी 2022 में फिर आई है। जब इसका रिजल्ट नहीं आएगा तो उस एग्जाम में हमको फिर बैठना पड़ेगा, और उसके हम लोग शॉर्ट लिस्टेड है। पेट का जो स्कोर कार्ड है उसके लिए हम लोग शॉर्ट लिस्टेड मेंस देने के लिए, फिर हम मेंस देने के लिए बैठेंगे। जूनियर असिस्टेंट 1262 में मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ टाइपिंग देने के लिए। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा नहीं पुरानी वैकेंसी को, तो हम बार बार रिपीट होते रहे एग्जाम में। मजबूरी एक तरीके से बन गई। ऐसा नहीं है कि हम लोग का यही एग्ज़ाम है, कई एग्ज़ाम इसके जैसे जूनियर असिस्टेंट का भी निकाल रखा है, उसका भी रिजल्ट नहीं जा रही, वो ना टाइपिंग हो रही है। और ये वीडियो का भी 6-6 साल देखो हो चुके हैं, और अभी वीपीओ का जो एग्ज़ाम नहीं हुआ वो, मतलब कहने का मतलब ये कि इसमें बहुत देरी है। अगर ये रिजल्ट जारी कर दें, ये सब एग्ज़ाम धीरे धीरे क्लियर कर दें, तो अपने जो आगे के एग्ज़ाम वो भी क्लियर कर सकते हैं, और जो बच्चों में रोष है सरकार के प्रति और कमीशन के प्रति वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, 2018 की भर्ती है, 2019 में सरकार बनती है, 22 में बनती है, 24 में एक बार फिर से रिपीट करती है, लेकिन सरकार के पास इन सभी को देने के लिए नौकरी नहीं है। आयोग में आते हैं, मुख्य सचिव से मुलाकात होती है तो सचिव साहब इनको समझा करके एक और तारीख दे देते हैं। हमारे पीछे जो अभ्यर्थी जो खड़े हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसी के अभ्यर्थी हैं। पिकअप भवन आए थे, एक नई तारीख दे दी गई है, और देखने वाली बात होगी कि इन सभी को ज्वाइनिंग कब मिलेगी। सभी प्रदर्शनरत हैं, हमेशा से ये होता आ रहा, तमाम भर्तियों को लेकर के यूपी SSC घेराव होता है, प्रदर्शन होता है, एग्जामिनेशन होता है, फिर प्रदर्शन होता है, लेकिन रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी भटकते रहते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं। जनता दर्शन में मुलाकात होने से रह जाती है, एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन सुनवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, सारी अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।